सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं इस सवाल को। तो यहाँ पे ये जो सवाल है ये बहुत ही बढ़िया है। ये जेई एडवांस्ड 2015 में एक मल्टीपल करेक्ट टाइप का सवाल आया था, उससे इंस्पायर्ड लग रहा है। ठीक है, वो जो सवाल था जो पेपर में आया उसको आप अटेम्प्ट कर लेना, एज होमवर्क हो जाएगा। और वो जो सवाल था वो हार्ड कैटेगरी में आता है। डेफिनेटली देखने में ही पता लगता है, ऐसा सवाल अगर पेपर में आता है डेफिनेटली हार्ड कैटेगरी का फील होता है। ठीक है, तो उस सवाल को आप अटेम्प्ट कर लेना। ये जो है उसका थोड़ा सा एक एडवांस्ड वर्जन मान लो, थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन मान लो, इसको भी आप पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आपने पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। मैं इसको शुरू करता हूँ इसके सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो ऐसा जता रहे हैं कि ये बहुत ही लंबा है। a=1 डालेंगे, फिर खोलेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे आंसर। a=2 डालेंगे, फिर सेम करेंगे। a=3 डालेंगे, फिर करेंगे। a=4, फिर हमें सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा ताकि आंसर को निकालें। लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एक लॉन्ग अप्रोच है, बहुत ही लंबी अप्रोच है, 10-15 मिनट भी लग सकते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है, देखो यहाँ पर मैं अगर तुम्हें सीधा सीधा बोलूँ, ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है। मैंने क्या बताया था तुम्हें पहले जब हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर रहे थे। ठीक है, मैंने भेजे हुए ना यूट्यूब पे, जितने भी मैंने क्वेश्चंस करे हैं उनमें जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन है कि ऊपर इंटीग्रेशन है नीचे इंटीग्रेशन है, तो मैंने एक चीज़ तुम्हें बताई थी कि या तो नीचे वाली इंटीग्रेशन को ऊपर वाली की फॉर्म में बना दो, या ऊपर वाली इंटीग्रेशन को नीचे वाली की फॉर्म में बना दो। इससे क्या होगा, आपका सवाल लगभग चांसेस आप लगा लो 98% है कि ऐसे ही होना है वो सवाल। ठीक है, बहुत रेयर चांस है कि ऐसे सवाल सॉल्व नहीं होना था। ठीक है, बहुत रेयर चांस है। ज़्यादातर सवाल ऐसे ही होने हैं, नीचे वाले को ऊपर वाली की फॉर्म में बनाओ या ऊपर वाले को नीचे वाली की। यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर तुम देखो इंटीग्रैंड जो है हमारा, जो इंटीग्रेशन के अंदर होता है इंटीग्रैंड, वो दोनों में सेम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई लिमिट्स को भी सेम बना दो। ज़ीरो वाला तो सेम है, एन पाई यहाँ पर है, यहाँ पर पाई है। सिंपल सी बात आती है मन में कि भाई ऊपर वाला जो इंटीग्रेशन है ना उसको खोल दो। ठीक है, खोलना कैसे वो देखते हैं। ऊपर वाले इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे, 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई तक मान लो मैंने इसको जो है इंटीग्रेंड, क्योंकि लंबा है, मैंने इसको मान लिया, मान लो f(x). ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ f(x) dx। क्लियर है। अगला क्या इंटरवल आएगा भाई, पाई से 2 पाई तक कर दो, है ना। इंटरवल तो 0 से पाई तक चाहिए ना, मतलब पाई का डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर f(x) dx। वैसे ही यहाँ पर क्या आएगा अगला, भाई 2 पाई से 3 पाई ले जाओ। वैसे ही आप करते जाओगे तो क्या बनेगा लास्ट में आपके पास बनेगा n-1 पाई और लास्ट में n पाई f(x) dx। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने बोला नीचे वाले इंटीग्रल की फॉर्म में ले आओ ऊपर वाले को। देखो पहली वाली जो टर्म है ये तो टर्म बनी हुई है नीचे वाले की फॉर्म में। ठीक है, इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे, मैं बोल रहा हूँ कि यार ये जो लिमिट्स है ना, इनमें दोनों में माइनस पाई कर दो। कैसे करोगे, यहाँ पर एक देखो सिंपल सी प्रॉपर्टी बताता हूँ। अगर लिमिट्स में माइनस पाई करना है तो जो इंटीग्रैंड है उसमें प्लस पाई कर दो, मतलब जितना इधर से घटाया लिमिट्स में से उतना बढ़ा दो। अगर लिमिट्स में बढ़ाया है कुछ तो इंटीग्रैंड में घटा दो उतना ही। तो बस यही चीज़ करनी है आपको। क्लियर है, मतलब x जहाँ जहाँ इंटीग्रैंड में होगा उसको हमने क्या ट्रांसफॉर्म करना है, x प्लस पाई। अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी जो मैंने अभी आपको समझाई वो आपको समझ नहीं आई तो सिंपल सी चीज़ करो, पुट जो तुम्हारा x है इक्वल टू पाई प्लस टी, तो ये भी सेम ही काम हो जाएगा।
क्लियर है? या तो तुम ऐसे कर लो जो मैंने अभी समझाया, या फिर तुम पुट करके कर लो, जैसे मर्जी करना चाहो कर सकते हो। सिमिलरली हम तीसरी वाली इंटेग्रल को देखें तो इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर ज़ीरो बनाना है। क्या करूँगा मैं, -2π कर दो, ऊपर भी -2π, फिर मैं बोलूँगा x की जगह आप क्या रखना है, x + 2π। क्लियर है? तो ऐसे ही तुम करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे। लास्ट इंटेग्रल को कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, मैं बोलूँगा इसमें से इतना ही घटा दो और इसमें से भी, ठीक है। और जो ये चीज़ है इसको कैसे लिखोगे, x को कैसे लिखोगे, x + n-1π। क्लियर है? ठीक है ना? ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ गई? अगर नहीं समझ आई तो ये वाला तरीका है, x को पाई + t पुट करो इस इंटेग्रल के लिए, अगले वाले के लिए क्या पुट करोगे, x = 2π + t। वैसे ही लास्ट वाले के लिए क्या पुट करोगे, करते करते x = n-1π + t। क्लियर है? तो ये सब्स्टिट्यूशंस भी आप कर सकते हो या फिर प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर अगली बात हमारे पास ऑब्ज़र्व करने वाली आती है, जैसे ही मैं ये ट्रांसफॉर्मेशंस करूँगा, मान लो मैंने पहली वाली करी x + π वाली, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, e⁻x + π, ठीक है, एक तो -π है वो अलग, इंटू e⁻−x। अब समझो इंटरेस्टिंग बात, जैसे ही मैंने x को x + π रखा तो यहाँ पे साइन वाला क्या बन जाएगा, sin की पावर 4 a π + ax। क्लियर है? प्लस cos स्क्वायर a π + ax। ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब भी हमारे पास कोई फैक्टर, जैसे यहाँ पर a है, यहाँ पर इंटू में पाई, मतलब k π + थीटा, ठीक है, या फिर -θ, इस फॉर्म का होता है। साइन या फिर कोसाइन में एंगल, तो इन दोनों का आपस में कन्वर्जन नहीं होता, बस जो साइन होता है इन दोनों का वो हो जाता है ऑपोजिट। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, मतलब ठीक है, साइन चेंज हो सकता है नहीं भी हो सकता। यहाँ पर जो पावर है, यहाँ पर जो पावर है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पावर है वो इवन पावर है। ठीक है, साइन की पावर 4 है, कॉस की पावर स्क्वायर है, ठीक है, 2 है। तो इससे सिंपल पता लग जाता है कि हमारे पास साइन चेंज हो सकता था, वो क्योंकि स्क्वायर और पावर 4 है वो चेंज नहीं होने वाला, साइन और कॉस सेम रहेंगे। तो मैं पहली ट्रांसफॉर्मेशन में तो डायरेक्टली कह सकता हूँ कि मेरा जो f(x) है dx, वो तो सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से पाई बन जाएगा, और बाहर एक फैक्टर आएगा। कौन सा फैक्टर, ये वाला है ना, इसको बाहर ले जाता हूँ, बाकी सब सेम है। क्लियर है? तो हमारे पास ये बन जाता है e⁻−π। दूसरा वाला इंटेग्रल ये बन गया। क्लियर है? करके देखोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा वाला पुट करोगे तो सेम ही बात रहेगी, थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? चेंज यहाँ पर ही होगा कि e⁻π है ना, उसकी जगह क्या आ जाएगा, e⁻−2π। और जो ये वाली बात है, जो एंगल वाली बात है, वो सेम ही रहेगी। ठीक है, एंगल पे यहाँ पर आप बस सिंपल बात समझो यार, कि एंगल आपका पाई की मल्टीपल में जा रहा है, और उससे सिर्फ साइन चेंज होगा। साइन चेंज होगा, वो तो अपने आप ही ये पावर्स हैंडल कर रही हैं। तो यहाँ पर आपने चाहे दूसरा वाला इंटेग्रल की बात करो, ठीक है, ये दूसरा वाला इंटेग्रल, तीसरा वाला, या फिर आखिरी तक, सब में सेम ही बात होनी है, बस जो आगे आने वाला फैक्टर है वो चेंज होगा। e⁻−2π बन गया यहाँ पर। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाए f(x) dx। वैसे ही करते करते जो लास्ट का फैक्टर आएगा, e की पावर क्या आएगा, -n-1π। क्लियर है? अच्छा, कुछ बच्चों को ये भी नहीं देखना आता, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पर -π है, यहाँ पर -2π है। यहाँ पर ये फैक्टर मुझे कैसे पता लगा, इस चीज़ को भी थोड़ा डाउट हो जाता है कुछ को, कि यहाँ पर nπ क्यों नहीं आया, है ना, हो जाता है कभी कभार, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये है ना पाई,
ठीक है, पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, कहीं भी पकड़ लो यार पैटर्न। यहाँ पर मैंने देखा ये दूसरे वाले में पाई आ रहा है, यहाँ पे भी पाई आ रहा है, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, तो बस यहाँ पर n-1 पाई है, तो यहाँ पे भी यही आएगा। क्लियर है ना। ऐसे देख लो, चाहे ऐसे देख लो भाई, यहाँ पर 2 पाई है, ठीक है, 2 पाई में से एक घटाया पाई, यहाँ पर पाई आ गया, ठीक है। यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व कर लो, 3 पाई है, यहाँ पे 2 पाई आएगा, यहाँ पे n पाई है, यहाँ पे n पाई माइनस पाई आएगा। क्लियर है, ये चीज़ आपको देखनी आनी चाहिए, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लास्ट में भी क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई f(x) dx। क्लियर है, ये तो छोटी सी चीज़ है। तो यहाँ से आपको पता लगा कि जो ऊपर वाला इंटेग्रल है वो क्या है, 1 + e⁻⁻ प्लस e⁻⁻2 प्लस ऐसे ही करते 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 e⁻⁻n-1 पाई। ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से पाई f(x) dx। तो यहाँ पे आपके पास ये क्या आ गया, ये क्या है, ये आपका न्यूमरेटर है। इसका डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर आपका है 0 से लेकर पाई f(x) dx। तो बस ये चीज़ क्या हो गई, कैंसिल, क्योंकि दोनों तो फैक्टर है। बस आपके पास ये आ गया कि जो आपका l है ना, वो 1 + e⁻ प्लस e⁻⁻2 प्लस ऐसे करते करते e⁻⁻n-1 है। यहाँ पर हमें करना क्या है, हर एक ऑप्शन में देखो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाया हुआ है l पे, तो यहाँ पे बस यही चीज़ करेंगे हम। यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे। ठीक है, अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ ना, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिख देता हूँ ना 1/e⁻ प्लस 1/e⁻2 प्लस यहाँ पे डॉट डॉट प्लस 1/e⁻n-1। तो यहाँ पे क्या हुआ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब ये जो पावर है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इंटू पाई मतलब e⁻∞ डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर में e⁻∞ मतलब डिनोमिनेटर ओवरऑल इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ओवरऑल क्वांटिटी 0 की तरफ जा रही है। ठीक है, ओवरऑल क्वांटिटी छोटी हो गई है काफ़ी। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये इन्फिनाइट सम वाला जीपी बन गया, जिसका जो r है वो क्या है 1/e⁻, और जो a है वो 1 है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, जो आपका आंसर है वो आ जाएगा 1/1 - 1/e⁻। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है, और फ्रैक्शन है, तो 1 से घटाओगे तो डिनोमिनेटर जो है वो 1 से छोटा हो जाएगा, ओवरऑल क्वांटिटी 1 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा कि L इज़ ग्रेटर देन 1। तो B और D ऑप्शंस आपके करेक्ट आंसर होंगे। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करनी चाहिए कि A की वैल्यू पर इस सवाल का कोई डिपेंडेंस है ही नहीं। ठीक है, A की वैल्यू आप जो मर्ज़ी कह दो इस क्वेश्चन में, ठीक है, आप पॉजिटिव कहो नेगेटिव कहो जो मर्ज़ी कह दो, इस क्वेश्चन में उस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, इंटीजर वैल्यू जितनी मर्जी कह दो A की, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर A लेट से 1/2 होता तो चांसेस हैं कि यहाँ पर फ़र्क पड़ता, क्योंकि यहाँ पर k पाई जो है वो ऑब्वियसली मल्टीपल ऑफ पाई होता है ना, होल मल्टीपल ऑफ पाई, तो वहाँ से हमें साइन चेंज ही मिल रहा था सिर्फ। लेकिन अगर k π/2 होता, ठीक है, π/2 का फैक्टर आता, तो उसमें साइन कॉस आपस में कन्वर्ट होते हैं, तो चांसेस था कि चीज़ें बदल जाती। लेकिन यहाँ पर इंटीजर्स गिवन है A की वैल्यूज़, इसीलिए ये सवाल जो है A पर डिपेंडेंट तो काफ़ी हद तक हुआ ही नहीं है। ठीक है, A का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। यहाँ पे हमने सिंपली सॉल्व करा इस सवाल को, और मैं चाहता हूँ कि आप JEE एडवांस 2015 वाला जो सवाल है उसको, इस वीडियो को आपने कम्प्लीटली देख लिया है और उसको एक बार ट्राई करो, अब वो सवाल पक्का आपसे हो जाएगा। ठीक है, हार्ड कैटेगरी का मैं अभी भी उसको मानता हूँ कि हाँ यार वो है पेपर
पेपर के वक्त अगर वो सवाल दिखेगा तो डेफिनेटली एक हार्ड सवाल फील होगा, ठीक है, लेकिन अब आप उसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो। एक बार उसको ट्राई करो, आपसे पक्का वो सवाल सॉल्व हो जाएगा।